अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अयूब। आप देख रहे हैं अल फाहद इवनिंग एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है और उसका फॉर्मूला क्या है और उसको किन मानों में यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं पूरी वीडियो और जानते हैं कि किस तरह ये चीज़ें होती है। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के फ़ौरन बाद में इसका जो है वो सिंपल फार्मूला जो है वो लिखता हूँ, जो कि है सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली बात करूँगा। यहाँ पे जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का जो है एक वर्ब यूज़ करना है एज एन हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह जो है इस पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव का फॉर्मूला हुआ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला सब्जेक्ट वाज वर प्लस बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाज वर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या होता था कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये आपको मैं लास्ट वीडियोस में 12 बता चुका हूँ और यकीनन आपको ये फॉर्मूला माइंड में सेट हो गया होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में लिखता हूँ तूबा was making केक। तूबा जो है वो केक बना रही थी। तो यहाँ पे तूबा जो है वो सब्जेक्ट है, was एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ जैसा कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं। इसी तरह मैक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी के साथ। उसके बाद केक जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि केक ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ आके। उसके बाद यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब को फॉर्मूले को देखते हुए बीइंग का वर्ड यूज़ करूँगा और मेक का जो है वो थर्ड फॉर्म है मेड। बाय का कीवर्ड के साथ में तूबा को जो है एज एन ऑब्जेक्ट बना दूँगा। यहाँ पे केक चूँकि सिंगुलर है लिहाजा वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज यूज़ होगा। केक वाज बीइंग मेड बाय तूबा, तूबा वाज मेकिंग केक, केक वाज बीइंग मेड बाय तूबा। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल टेंस जो है वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया। मैं इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे कि फाहद was learning English। फाहद was learning English। अब यहाँ पे फाहद जो है वो सब्जेक्ट है, was जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद लर्निंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है और इंग्लिश जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ। मैं बिल्कुल पैसिव वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए फॉलो करते हुए मैं ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊँगा इंग्लिश। उसके बाद इंग्लिश चूँकि सिंगुलर है तो वाज का हेल्पिंग वर्ब मैं यूज़ करूँगा। उसके फ़ौरन बाद फॉर्मूले में बीइंग है तो बीइंग का हेल्पिंग वर्ब मज़ीद यूज़ करके लर्न का जो है वो मैं थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगा जो कि लर्नड है। तो यहाँ पे बाय का कीवर्ड यूज़ करके फाहद चूँकि वहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह फाहद वाज लर्निंग इंग्लिश कन्वर्ट हो गए इंग्लिश वाज बीइंग लर्नड बाय फाहद। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा दोस्तों कि पास्ट कंटिन्यूअस को पैसिव में कैसे चेंज करना है। सबसे पहले मैंने पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला लिखा, सब्जेक्ट वाज वर एज एन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने फिर आपसे कहा कि वाज वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे
तो वो जो है पैसिव में कन्वर्ट होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बता दिया। फिर एक एग्जांपल दी, उसको कन्वर्ट किया पैसिव में, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने एक और एग्जांपल दे के आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो पैसिव नहीं बनता, तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को जो है किस तरह एक्टिव से पैसिव में यूज़ करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जी दोस्तों, यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आप न्यू कमर हैं, हमारे चैनल में न्यू है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। क्यों? अगर आप अपने लिए इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्त के लिए भी पसंद करें, ताकि वो भी अच्छे अच्छे चीज़ें सीखें। और एक बात कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है ड्रॉप करें, ताकि हम जल्द अज जल्द आपको आंसर कर सकें। इसी तरह लास्ट में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिल सकती है।